मैं लजपाला दे लड़ लगी हाँ। और लंदन हीथ्रू एयरपोर्ट पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मेरी जॉब लग गई है। तीन चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। आपकी अकोमोडेशन, जब आप यूके आते पर आके टेंशन ना लेना, जितनी आप टेंशन लोगे उतना आप अंदर से खोखले होते जाओगे। ठीक। लड़ लगियां अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ाल इरकबू फ़ीहा बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा इन्न रब्बी लगफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? दिस इज़ उज़ैर मिर्ज़ा हेयर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्लॉग का आगाज़ करते हैं। अच्छा, तो शुरू करते हैं कि मैं 25 जनवरी 2023 को यहाँ यूके में लैंड हुआ। मेरा पहला जो एक हफ़्ता था वो बहुत डिप्रेशन में गुजरा। उसकी वजह ये थी, मैं कोलचेस्टर मूव हूँ अपनी यूनिवर्सिटी के पास या यहाँ पर रहूँ, इसी कश्मकश में ये मेरा एक हफ़्ता गुजरा। एक हफ़्ता गुजरने के बाद मैंने चीज़ों को डिसाइड किया और मैंने फ़ैसला किया कि मैं इन्हीं अपने दोस्तों के साथ रहना चाहता हूँ। तो फिर मैंने इनसे बात की, इन्होंने कहा ठीक है आप रह लें। तो ये एक से दूसरा हफ़्ता यहाँ पर क्रॉस हो गया। ठीक है, दूसरे हफ़्ते के बाद फिर मैंने अपना एनआई अप्लाई किया, बैंक कार्ड अप्लाई किए, अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया यहाँ पर। और हाई स्ट्रीट में जाकर सीवीज़ वगैरह दी। ठीक है, वहाँ पर जॉब शॉप का ऑनलाइन अप्लाई किया बहुत जगह पे। ठीक है, और ये 2 हफ़्ते गुज़र गए और जब तीसरा हफ़्ता शुरू हुआ और ये जो पहला हफ़्ता था ना वो मेरा बहुत ही डिप्रेशन में गुज़रा था, टेंशन में गुज़रा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ, कैसे अपनी ज़िंदगी का स्टार्टअप करूँ। लेकिन शुक्र अल्लाह का, दोस्त अच्छे मिल गए तो अपनी एक ज़िंदगी का आगाज़ इन्हीं के साथ किया। 2 हफ़्ते गुज़रने के बाद फिर जब मैं ऑनलाइन अप्लाई कर रहा था, मैं हाई स्ट्रीट में सीवीज़ दी और जगह-जगह पे अप्लाई किया। फिर मैंने अपना हाफ़िज़ कुरान का भी एक पोस्टर बनाया और उसको जगह-जगह पर व्हाट्सएप पे शेयर किया और जाकर लोगों से नंबर लेकर उनको भी शेयर किया। तो फिर शुक्र अल्लाह पाक का, अल्लाह पाक ने मुझे 17 फरवरी को एक जगह पे ट्यूशन दी। मैं ट्यूशन पढ़ाना शुरू की और ट्यूशन पढ़ाने के साथ-साथ फिर सिक्योरिटी स्टीवर्ड की शिफ्टें आना शुरू हो गईं। जो मैंने पहली शिफ्ट की थी वो थी, एक दोस्त था उसको एक शिफ्ट आई थी और उसने अपनी जगह पे मुझे भेजा था। कहता यार मेरी जगह पे जाओगे, काम करोगे? मैंने कहा ज़रूर करेंगे। तो फिर उसके नाम पे मैं गया और वहाँ पर काम किया और काम करके फिर मुझे जो पहली जो मेरी कमाई थी ना वो 52 पाउंड आई थी। ठीक। और बड़ी खुशी हुई थी। उसके बाद फिर स्टीवर्ड की शिफ्टें आना शुरू हो गई। तो वो 5 घंटे की शिफ्ट लगाते थे, 50 पाउंड हो जाते थे और ऐसे करके ना। और जहाँ बच्चों को मैं स्पारा पढ़ाने शुरू किया तो उन्होंने हफ़्ते का 50 पाउंड देना शुरू किया। तो शुक्र अल्लाह का, जो एक मंथ का मेरा राउंड अबाउट बन गया था ना वो 250 से 300 मंथ बन गया था। ठीक है, जो मैंने अर्न किया था, मेरी फर्स्ट अर्निंग थी। तो मेरा जो रेंट था यहाँ पर वो था 200 पाउंड और ग्रॉसरी 1 मंथ की वो 100 पाउंड और जो बिल वगैरह थे वो 20 टू 30 पाउंड थे। तो शुक्र अल्लाह का, जो मैंने कुछ थोड़ी बहुत अर्निंग की और जो यहाँ पर मैं लेकर आया था पाकिस्तान से वो साथ में चलाया। तो शुक्र अल्लाह का, ये मेरा फर्स्ट मंथ गुजर गया। जब सेकंड मंथ शुरू हुआ तो फिर वही रूटीन थी सेम और उसके साथ साथ रमज़ान भी आ गया। जो सपारा पढ़ाया, साथ में सिक्योरिटी की, स्टीवर्ड की, कुछ एक महीने में 2-4 शिफ्टें आ जाती थी तो रेंट और ग्रोसरी निकल जाता था। तो दूसरा महीना शुरू हुआ तो रमज़ानुल मुबारक जब शुरू हुआ तो मैंने जो जहाँ पर सपारा पढ़ाने जाता था उनको कहा कि मेरी तो मसरूफ़ियत हो गई है। कुछ उनकी मसरूफ़ियत थी, कुछ मेरी मसरूफ़ियत थी, कोई टाइम स्केड्यूल नहीं बना। तो फिर जो है वो फिर 1 मंथ ऑफ कर दिया बच्चों का। ठीक है, तो फिर मैं फुल टाइम यहाँ पर तरावियाँ पढ़ाना शुरू हो गया और साथ में जो सिक्योरिटी की, स्टीवर्ड की शिफ्टें आती थी। अभी रमज़ान में आज कितनवां रोज़ा है? 22वां रोज़ा है और इस महीने में हमने स्टीवर्ड की हैं 2 शिफ्टें रमज़ानुल मुबारक में और तीसरी अभी सैटरडे को आनी है। ठीक है, अल्लाह पाक का शुक्र है कि अब रमज़ानुल मुबारक इख्तिताम पे है, उसके बाद फिर बच्चों को पढ़ाना शुरू करेंगे। रमज़ानुल मुबारक से तकरीबन 15 दिन पहले मैंने ये प्रोसेस स्टार्ट करवाया था अपना एनआई का और लंदन हीथ्रू एयरपोर्ट पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मेरी जॉब लग गई है। ठीक है, एनआई पे। तो बस इंशाल्लाह 1-2 दिनों में ट्रेनिंग स्टार्ट है।
तो फिर इंशाल्लाह ये भी अपना काम साथ साथ शुरू हो जाएगा। टेंशन ना लेना, यहाँ पर आके टेंशन ना लेना, जितनी आप टेंशन लोगे उतना आप अंदर से खोखले होते जाओगे, ठीक है। आपके ज़िम्मे है, बस आपने कोशिश करनी है, आपके ज़िम्मे है, आप जिस हद तक कोशिश कर सकते हैं कोशिश करें। आपने जब कोशिश कर दी अपनी तरफ से, फुल एंड फाइनल दे दिया एक काम को, बस फिर आप टेंशन ना लें, फिर नतीजा अल्लाह की सुपुर्द करें। अल्लाह ताला आपके काम करने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। जब आपने टेंशन ली तब आपका काम फिनिश हो गया, आप खल्लास हो गए, ठीक है। तो ये थी एक मेरी 2 मंथ्स का एक्सपीरियंस का एक नुक्ता। और दूसरी बात ये है कि यार मैं एक एडवाइस करना चाहूँगा आप सबको कि दोस्तों, यार आप जब यूके में लैंड होते हो ना, उस दिन से आप अपना प्रोसेस शुरू कर दो। कौन सा? एनआई का, ठीक है। आप वेट ना करो, रेवोल्यूट का अकाउंट उस दिन बनाओ, क्योंकि ये चीज़ें भी टाइम लेती हैं। मुझे इन चीज़ों में बहुत टाइम लग गया था, मैं सोच में पड़ गया था कि यार मैं करूँ क्या, क्या ना करूँ। 1 2 3 हफ्ते तो मेरे इस चीज़ में ज़ाया हो गए थे, मेरे पहले 3 हफ्ते तो वेस्ट हुए, ठीक है। 3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। आपकी अकोमोडेशन जब आप यूके आते हो उससे पहले फ़ाइनल हो। आपकी जॉब अगर फाइनल नहीं है तो आपका रेफरेंस तगड़ा हो। मिसाल के तौर पर आपने जो अकोमोडेशन फाइनल की उसमें आके रहे, अपने प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन वगैरह ऑन कर दी, और आपका जो रेफरेंस है ना वो तगड़ा हो, उसकी बेस पे आप जो है अगले दिन ही काम स्टार्ट कर दो, ठीक है। और तीसरी बात ये है कि आपने ना पैसे लेकर आने हैं साथ, ठीक है। और चौथी बात ये है, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। सबब इख्तियार करने हैं, कोशिश पूरी करनी है, और इंशाल्लाह बाकी मामला अल्लाह की सपोर्ट करने हैं, ठीक है। तो ये थी मेरी कुछ जर्नी, मेरा 2 मंथ का एक्सपीरियंस था जो मैंने एक शॉर्ट टर्म में बयान किया है। तो वो साइकिल बड़े मज़े की है, बेंड भी हो जाती है इस तरह से। तो मेरा आज दिल कर रहा था कि मैं आज साइकिल पे व्लॉग बनाऊं, और दिल कर रहा था कि मैं यहाँ हाई स्ट्रीट जाकर घूमूं और आपको भी थोड़ा सा यूके की कुछ दिखाऊं, जगह दिखाऊं, कुछ जोड़ा एडवेंचर हो जाए, ठीक है। लेकिन अभी जो है शाम को तरावियाँ भी पढ़ानी है। आज 26वां पारा सूरा मोहम्मद पढ़नी है इंशाल्लाह अल्लाह पाक के करम मैं लजपाला दे लड़ लगी हाँ मेरे तो गम परे रहंदे कदे भी लोड़ ना पैंदी मैनू दर दर तो मंगने दी मैं लजपाला दी मंगतियां मेरे पल्ले परे रहंदे। ये कलाम मैंने पढ़ा भी हुआ है और आई बटन में लिंक आ रहा होगा, अगर आपने ये कलाम पूरा सुनना है तो आप सुन सकते हैं। इसी के साथ आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं। मेरा एक कुरान चैनल है और कुरान चैनल को भी लाजमी सुने, सब्सक्राइब करें। मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।